मौन का मूल्य वही समझता है जिसने कभी अपने ही शब्दों से अपना नुकसान किया हो। कहते हैं कि वाणी ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, परंतु यही वाणी जब विवेक के बिना प्रयोग होती है तो वरदान भी अभिशाप बन जाती है। जिस प्रकार अग्नि सही स्थान पर जलाई जाए तो अंधकार मिटाती है, परंतु असावधानी से फैले तो सब भस्म कर देती है। शब्दों का भी यही स्वभाव है। एक बार हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से आश्रम में एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसका नाम देवव्रत था। देवव्रत बहुत तेज बुद्धि का था। हर सभा में सबसे पहले बोलता था, हर बहस में अपनी राय रखता था, लेकिन उसे यह शिकायत रहती थी कि उसके इतने बोलने के बावजूद लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। उसकी बातों का सम्मान कम होता जा रहा है। एक दिन वह उदास मन से गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं इतना जानता हूँ, फिर भी लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? गुरु मुस्कुराए बोले, पुत्र, नदी का जल तभी गहरा दिखता है जब वह शांत बहता है। जो जल पत्थरों से टकराकर शोर मचाता है वह उथला ही होता है। तुम्हारी वाणी भी तभी गहराई पाएगी जब तुम यह सीख जाओगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। देवव्रत ने विनम्रता से सिर झुकाया और गुरु से आग्रह किया कि वे उसे यह भेद समझाएं। गुरु ने कहा, आचार्य चाणक्य ने कभी कहा था कि वाणी ऐसी बोलो जिससे मन को शीतलता मिले और स्वयं भी सुखी रहो तथा दूसरों को भी सुख पहुंचे। परंतु यह तभी संभव है जब हम यह जान लें कि किन अवसरों पर मौन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र बनता है। मैं तुम्हें आज 10 ऐसे अवसर बताऊंगा जहां चुप रहना बोलने से कहीं अधिक फलदायी है। जो शिष्य इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन स्वयं ही सरल और शांत हो जाता है। गुरु ने पहला अवसर बताते हुए कहा, जब तुम्हारे पास किसी विषय का पूर्ण ज्ञान न हो तब चुप रहना ही श्रेष्ठ है। अधूरे ज्ञान के साथ बोलना तलवार बिना मूठ के पकड़ने जैसा है, वह घाव तुम्हें ही देगी। यूनान के दार्शनिक सुकरात कहा करते थे कि वे केवल इतना जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती थी। जब तुम किसी विषय पर पूरी तरह आश्वस्त न हो तो सुनो, समझो और तभी बोलो जब तुम्हारा ज्ञान ठोस हो जाए। अधूरे ज्ञान से बोला गया एक वाक्य तुम्हारी वर्षों की मेहनत से बनी प्रतिष्ठा को पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। दूसरा अवसर, गुरु ने आगे कहा, वह है जब तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को चोट पहुंचा सकते हो। शब्द तीर के समान होते हैं, एक बार छूट जाएं तो लौटाए नहीं जा सकते। जो व्यक्ति अपने से कमजोर या छोटे को अपमानित करके स्वयं को बड़ा समझता है वह वास्तव में सबसे छोटा है। सच्ची बड़ाई उसमें है कि तुम अपने से कमजोर व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान दो जितना अपने से बड़े को देते हो। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो तुम्हारे सामने छोटा है कल वह तुमसे ऊंचे स्थान पर हो सकता है, और जो व्यवहार तुम आज करते हो वही कल तुम्हें लौट कर मिलेगा। गुरु ने तीसरा अवसर समझाते हुए कहा, जब कोई अपना ही तुम पर क्रोधित हो, अपमान करे, तब मौन धारण करना ही बुद्धिमानी है। क्रोध की आग को शब्दों से नहीं, मौन से ही शांत किया जा सकता है। जैसे सूखी लकड़ी पर पानी डालने से आग बुझ जाती है, वैसे ही क्रोधित व्यक्ति के सामने तुम्हारा मौन उसकी अग्नि को शांत कर देता है। यदि तुम उस समय पलट कर उत्तर दोगे तो आग और भड़केगी और अंत में दोनों जल जाओगे। थोड़ा समय बीतने दो, जब वह शांत होगा तब वह स्वयं अपनी भूल समझ जाएगा। क्रोध पर विजय पाने का सबसे सरल उपाय है नियमित ध्यान का अभ्यास, जिससे मन की चंचलता धीरे धीरे शांत स्वभाव में बदल जाती है। और यदि तत्काल ध्यान संभव न हो तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो कि क्या यह क्रोध वास्तव में उचित भी है या केवल क्षणिक अहंकार की प्रतिक्रिया है। यदि फिर भी मन शांत न हो तो उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर चले जाना ही सबसे उत्तम उपाय है। चौथा अवसर है, गुरु बोले, जब कोई विषय तुमसे संबंधित ही न हो, जिस झगड़े में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं, उसमें बिना बुलाए कूद पड़ना तुम्हारे लिए ही संकट खड़ा करता है। 2 लोगों के बीच के मामले में तब तक मत बोलो जब तक वे स्वयं तुम्हें मध्यस्थ बनाकर न बुलाएं।
जो व्यक्ति हर जगह अपनी राय थोपने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे सबकी नजरों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला बन जाता है और उसकी बात का महत्व घटता जाता है। गुरु ने 5वां अवसर बताया, जब तुम्हारे शब्दों से किसी मित्र या उसके परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने की संभावना हो। मित्रता का अर्थ है दूसरे की गरिमा की रक्षा करना, न कि उसे शब्दों से आहत करना। हंसी मजाक में भी यह ध्यान रखो कि तुम्हारी बात किसी के हृदय को बींध न दे, और यदि किसी बात को शांत स्वर में कहा जा सकता हो तो उसे चिल्लाकर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ऊंचे स्वर में बोला गया सत्य भी अपना प्रभाव खो देता है, जबकि मृदु स्वर में कहा गया कठोर सत्य भी स्वीकार्य हो जाता है। छठा अवसर गुरु ने कहा वह है जब कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा हो। ऐसे समय में मौन रहकर केवल सुनो, अपनी सहमति या राय मत जोड़ो। स्मरण रखो, जो आज तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। नीति यही कहती है कि जो अपनी वाणी पर संयम रखता है वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। गुरु ने 7वां अवसर समझाया, जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ हो, तब उसके सामने अपना हृदय मत खोलो। हर किसी को अपना रहस्य बताने से पहले यह परख लो कि वह तुम्हें ध्यान से सुन भी रहा है या नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेता, उससे अपनी पीड़ा बताने का कोई लाभ नहीं, केवल पछतावा ही हाथ लगता है। 8वां अवसर गुरु बोले इसके विपरीत है। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपना दुख तुम्हारे सामने व्यक्त कर रहा हो, तब तुरंत समाधान देने की जल्दबाजी मत करो, बल्कि मौन होकर उसकी बात को पूरे मन से सुनो। कई बार व्यक्ति समाधान नहीं चाहता, उसे केवल यह चाहिए होता है कि कोई उसकी बात समझे। सुनने की यह कला ही सच्ची सहानुभूति है, और यह किसी भी उपदेश से अधिक मूल्यवान है। स्मरण रखो, जिस मित्र ने अपना दुख तुम्हारे साथ बांटा, उसने तुम पर विश्वास किया है, और वह विश्वास किसी और के सामने उजागर करना मित्रता के साथ विश्वासघात कहलाता है। गुरु ने 9वां अवसर बताते हुए कहा, जहां दुष्ट स्वभाव के लोग निवास करते हो, अपशब्दों का प्रयोग करते हो, वहां अपनी बात रखने का प्रयास मत करो। ऐसे व्यक्तियों का मन उस समय तर्क या समझाइश के लिए खुला ही नहीं होता। उनसे दूरी बनाकर चुपचाप वहां से हट जाना ही उचित है। समय आने पर जब उनका मन शांत होगा, तभी वे किसी की बात सुन पाएंगे। और 10वां तथा अंतिम अवसर गुरु ने कहा अपनी सफलता को लेकर है। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि मिले तो उसका ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा में लगा रहता है, वह दूसरों की नकारात्मकता और ईर्ष्या को आमंत्रण देता है। सच्ची सफलता स्वयं बोलती है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फूल अपनी सुगंध बांटने के लिए चिल्लाता नहीं, वह चुपचाप ही अपना काम करता है और सुगंध स्वयं दूर दूर तक फैल जाती है। देवव्रत यह सुनकर बहुत देर तक मौन बैठा रहा। फिर उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें सदैव मौन ही रहना चाहिए? गुरु हंसे और बोले, नहीं पुत्र, अति हर बात की बुरी होती है। जैसे अधिक वर्षा भी हानि करती है और अधिक सूखा भी, वैसे ही अत्यधिक बोलना और अत्यधिक मौन दोनों ही असंतुलन उत्पन्न करते हैं। जहाँ सत्य कहना आवश्यक हो, जहाँ किसी के अधिकार की रक्षा के लिए वाणी उठानी पड़े, वहाँ चुप रहना कायरता है। मौन का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि विवेक है। जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। देवव्रत ने गुरु के चरण स्पर्श किए और आश्रम से विदा ली। रास्ते में चलते हुए उसने स्वयं से एक प्रण किया कि अब वह बोलने से पहले एक क्षण रुककर सोचेगा, क्या यह शब्द आवश्यक हैं, क्या ये सत्य हैं, और क्या ये किसी का भला करेंगे। यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ हो, तभी वह बोलेगा। यही वह सूत्र है जो आज भी हर उस व्यक्ति के जीवन में शांति ला सकता है जो अपने शब्दों के कारण संघर्ष झेलता है। मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें
और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।